नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर कुमार। आप लोग सरल सूत्र एकेडमी के साथ में हैं। दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आगामी आने वाले पेपर प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीपीएस जो 27 अक्टूबर को होने वाला है, और आरओ के भी संदर्भ में इसी पे चर्चा करेंगे हम, जो प्रीलिम्स उसका दिसंबर में होने वाला है। तो दोस्तों ये एक व्यापक रणनीति की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, और इसको आप बहुत ध्यान से अगर आप इसको फॉलो करते हैं संजीदगी से, तो डेफिनेटली इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इससे आपको याद करने में पूरे सिलेबस को और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आपको किसी तरह से घबराहट नहीं होगी। एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो आपको वहाँ क्वेश्चन देख के रिकॉल करने की समस्या इस मेथड से आपको किसी तरह से नहीं आने वाली है। जो हमने इसको पढ़ाया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और आप भी करके देखेंगे इसको। तो दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले बताऊँगा कि आपको करना क्या है। मैं जीएस वाले पेपर के पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से आप सीसेट में भी करेंगे। हर जगह ये मेथड एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम जीएस की चर्चा कर लेते हैं। तो जीएस वाले पार्ट्स में आपको करना क्या है, ये इसी तरह से आप जो घटना चक्र वगैरह क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी में से ही उसको ही उठा के उसकी बुकलेट से ही ये आप कर सकते हैं। और बाकी आप और भी कोई सोर्स ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले करना है कि आप जितने जीएस के पार्ट्स हैं, जितने विषय हैं, उनको बिल्कुल एकदम आपके जुबान पे होना चाहिए, दिमाग में ना ये होना चाहिए। इसमें किसी तरह से आपको कभी जोर ना लगाना पड़े दिमाग में। इस तरह से आपके दिमाग में कंठस्थ हो, सुदृढ़ हो, एकदम मजबूती के साथ हो। तो जैसे आपको याद है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यूपीजीएस, स्पेशल, मिसलेनियस यानी विविध टाइप का जो जीके टाइप का क्वेश्चन आता है, और सेंसस नगर यानी जनसंख्या से, ये पेपर में आपके आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। इतने चीज़ों से मिलके आपका जीएस का पेपर बनता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एकदम वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। इसको आप फॉलो करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको बड़ा फ़ायदा होगा इससे। तो ये क्लासिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये छोटा नहीं समझना है आपको। कई बार हो सकता है किसी को लगे कि ये बचकाना है, बचकाना नहीं है, बड़ा प्रमाण रिजल्ट देने वाला है। ये बहुत प्रभावी, इफेक्टिव है ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट आपने बना दिया कि मेरा जीएस का पेपर इतने सब्जेक्ट से मिलके बनता है, यानी मेरे जीएस में इतने सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह आप सीसेट में भी जाके कर सकते हैं, एकदम यही चीज़। तो ये चीज़ आपने पहले कर लिया, फिर देन उसके बाद अगला स्टेप है कि किस सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस सब्जेक्ट्स का मेरे क्वेश्चन पेपर में जीएस के कितना रोल है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंस किसका है। तो ये आपको देखना है प्रीवियस क्वेश्चन की एनालिसिस करके, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस मतलब किस सब्जेक्ट में से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, हम देखते हैं, आपको बताएंगे जो एनालिसिस है 4 से 5 साल का मेरा, मैंने देखा है कि हिस्ट्री में 20 से 25 क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से आपको, हिस्ट्री में मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट सारे तीनों पार्ट्स हैं। फिर ज्योग्राफी में 20 से 25 क्वेश्चन आता है। एनवायरनमेंट में 14 से 17 क्वेश्चन है। साइंस में 10 से 20 क्वेश्चन। पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन में से आपको 20 से 22 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में 15 से 17 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स सबसे बड़ा पोर्शन है, जिसमें से 25 से 28 क्वेश्चन आता है। यूपी स्पेशल वो 4 से 6 क्वेश्चन। इसी तरह मिसलेनियस यानी जो जीके टाइप का क्वेश्चन आता है, वो 4 से 6 क्वेश्चन है। और सेंसस यानी जनसंख्या से भी आपको
कभी 2, 4, 5, 1 से 5 तक के बीच में ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए। सारी पढ़ाई एक तरफ, सबसे पहला ये आपका दरवाज़ा है सिलेबस का, ये एंट्री है सिलेबस में, आपको एंट्री ऐसे ही मारनी है, इसके साथ ही ये कंठस्थ होना चाहिए आपको, एकदम दिमाग में सुदृढ़। तो ये करना है कि कितने सब्जेक्ट से मिलके मेरा जीएस का पेपर बना है और किस सब्जेक्ट का कितना रोल है, यानी कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से मेरे आते हैं। ठीक है, ये एक स्टेप रहा पहला मजबूती से। अभी करना है ये इसलिए कि आपको पेपर बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, अब ये रिवीजन करने में बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो ये सब सब्जेक्ट की लिस्ट आपको पता होगा, तो आपको पता होगा मेरा सब्जेक्ट कौन सा कैसा कितना उसमें मेरी पकड़ है। इसी तरह से नेक्स्ट बताऊंगा। अब ये इतना कर लेने के बाद अगला आपको करना है जो और भी आपको रिवीजन में और जो है तैयारी में बिल्कुल हल्का रखेगा आपको, और सब पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। दूसरी चीज़ करना है, हर सब्जेक्ट्स में जितने चैप्टर हैं, फिर मैं बताऊंगा ये घटना चक्र वगैरह में सारे सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन चैप्टराइजेशन दिया हुआ है। हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो इसमें एंशिएंट, मेडवल, मॉडर्न सबके चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे एंशिएंट में पाषाण काल, संदेह सभ्यता काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी फिर वैदिक काल, वैदिक एज, इस टाइप से मौर्य काल, बौद्ध काल, जैन काल, मौर्योत्तर काल, सब इस चैप्टर को आपको याद कर जाना है। उस चैप्टर का अब कितना रोल है आपके ये क्वेश्चन पेपर में, कौन सा सब्जेक्ट कौन से चैप्टर में से, जैसे हिस्ट्री के एंशिएंट में से कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, बार बार ज़्यादा आ रहा है, उसको आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसी तरह से आपको मेडुअल के सारे चैप्टर कर लेना है, सल्तनत काल अलग और मुग़ल काल अलग, सारे चैप्टर उसके सारे शासक वाइज। उसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सब चैप्टर वाइज, ये घटना चक्र जैसे क्वेश्चन पेपर में आपको सारा चैप्टराइजेशन दिया हुआ, और मैं जो बता रहा हूँ बताऊंगा भी आगे वो घटना चक्र को ही आधार बना के, क्योंकि उसमें दिया हुआ है, सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगे आपको। इसी तरह से साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सब में ऐसे ही करना है। करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें ऐसे करना है, राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल, पर्सनालिटी से क्वेश्चन कितना आ रहा है, खेल में से, क्रिकेट में से कितना आ रहा है, बॉलीवुड में से कैसे आ रहा है, ये सब चैप्टर रखना है आपको, ताकि चीज़ें पूरा सिलेबस आपके दिमाग में हमेशा रहे। फिर पुरस्कार में से ऐसे ही, इसी तरह से सबका ऐसे ही करना है। पूरे चैप्टर की लिस्ट आपके दिमाग में सब्जेक्ट वाइज होनी ही चाहिए। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उनके कितने चैप्टर हैं, नदी, पहाड़, नाले, जो भी हैं जितने, सबके। ठीक, ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में कंठस्थ होगा, तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ने में और याद करने में, आप लेटे हैं कुछ भी करें हैं, तो जैसा ही आपने सोचा कि मुझे कौन सा मेरा ध्यान करेंगे, कौन सा विषय किस कंडीशन में है, कितना कौन मजबूत है, फिर उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को, हिस्ट्री उठाए तो उसके चैप्टर एंशिएंट में देखा, अच्छा एंशिएंट में ये सब्जेक्ट, पाषाण काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, और अच्छा इसमें से, इस टाइप से आपके पूरा अपडेट पूरे दिमाग में आप चीज़ों को रख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये आज हम इतना ही बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक सब्जेक्ट उठा के उसका चैप्टराइजेशन भी मैं बताऊंगा, ताकि आप उस तरह से आपको करने में सहूलियत हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।